हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है भगवान कृष्ण की तरफ से मैसेज, कृष्णा जी की तरफ से मैसेज। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेरे चैनल पे कमेंट कर रहे थे, तो दैट्स वाई मैंने ये वाला टॉपिक चुना हुआ है, भगवान कृष्ण की तरफ से मैसेज। हम देखेंगे कृष्ण भगवान आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनकी आराधना श्रद्धा कैसे करनी है, क्या करना है, सब कुछ हम देखेंगे। चेंजेस क्या ला रहे हैं आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स क्या दे रहे हैं आपको, ये सारा कुछ देखेंगे हम डिटेल में। ओके, सो अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए एंड नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ऐसे वीडियोस पसंद है कृष्ण भगवान के ऊपर। एंड आज के प्रेयर्स के बारे में बात करती हूँ। प्रेयर्स कर रही हूँ मैं आज स्पेशल कृष्ण भगवान की तरफ से कृष्ण भगवान के लिए हम स्पेशल प्रेयर्स कर रहे हैं। तो मेरे प्रेयर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर आपके लिए भी प्रेयर्स करूँगी। आपके जो भी इश्यूज़ हैं आप शॉर्ट में मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उस हिसाब से आपके लिए प्रेयर्स करूँगी। ओके, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखते हैं कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्टार सीड फर्स्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट, एक सेकेंड, लेट्स स्टार्ट विद स्टार सीड। भगवान कृष्ण हमें मैसेज दीजिए मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग गाइज। सो अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आपको डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। जो पॉइंट्स आपको रेजोनेट होते हैं वो पिकअप कीजिए, जो रेजोनेट नहीं होते वो किसी और के लिए हो सकते हैं, सो लेट देम गो। कृष्ण भगवान की मूर्ति अपनी आंखों के सामने ले आइए, उनकी छवि अपनी आंखों के सामने ले आइए। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प मी चैनल मैसेज फ्रॉम भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स एंड मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, विल सी। वी हैव सरेंडर टू स्वीटनेस, वी हैव स्टार फैमिली, we have star ancestors and at the back of the deck we have star keeper. okay, star के काफ़ी कार्ड्स हैं। ओके, फर्स्ट थिंग जो आपके लिए दिखाई देता है, कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं आपकी वेरी स्पेसिफिक मैसेज, बट फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। वीनस एनर्जीज आई कैन फील, वेरी वीनस एनर्जीज, वेरी स्टार फैमिली एनर्जी, स्टार फैमिली, स्टार एंसेस्टर्स के कार्ड्स हैं। सी गाइस, द फर्स्ट थिंग आई कैन सी आप लोगों के लिए वो ये है कि कुछ ऐसा है, कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं कि कुछ ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है। ओके, कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं है। ओके, आपके लव लाइफ में स्पेसिफिकली मुझे दिखाई देता है, फैमिली लाइफ में मुझे स्पेसिफिकली दिखाई देता है, कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। ट्राई टू फाइंड मोर अबाउट इट। आई एक्सप्लेन द कार्ड, विल टेक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कार्ड। ओके, okay, new ideas, new creation, ace of wands. This message is specifically for Aries, Leo, Sagittarius, मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए स्पेसिफिकली ये दिखाई देता है कि आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ये अगर आपको रेजोनेट होता है तो आप डेफिनेटली उठा सकते हो। राशि के ऊपर फोकस मत कीजिए गाइज। आई कैन सी लव लाइफ में, लवर्स का कार्ड है। लव लाइफ में आई कैन सी कि ऐसा कुछ है जो आपसे छुपाया जा रहा है। देयर इज समथिंग दैट इज बिन हिडन फ्रॉम यू। आपसे कुछ सीक्रेट्स रखे जा रहे हैं लव लाइफ से रिलेटेड। कृष्ण भगवान आपसे ये खुलासा करना चाह रहे हैं कि वो ट्राई टू फाइंड आउट। आपके लवर हो सकता है, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, लव लाइफ जो होती है उसमें आई कैन सी ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स में ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं। अभी ये बड़ी से बड़ी चीज़ हो सकती है, छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है, बट कुछ ऐसा है जो सीक्रेट रखा गया है, जो छुपाया जा रहा है। और कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि जानने की कोशिश करो,
आपको हो सकता है कि ऑलरेडी शक हो इस चीज़ को लेकर कि कुछ छुपाया जा रहा है मुझसे, कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि आपको आधा ही बताया है और आधा नहीं बताया है, तो आपको लगता है कि कुछ और है जो मुझे जानना चाहिए और मेरे लवर मुझे नहीं बता रहे हैं। ओके, तो ये जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप और आपके लवर बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं हो, नो कांटेक्ट में हो, तो फिर भी ये रेजोनेट आपको होगा कि बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में ऐसी हैं जो आपको पता नहीं है और आपको पता करनी चाहिए। अभी ये दोनों तरफ से वर्क कर सकता है। हो सकता है कि उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, ओके, यानी कि उनके बारे में उन्होंने कुछ और ही बताया और वो कुछ और ही है, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है कि उन्होंने आपको दुख ना हो, आपको दर्द ना हो, आपको बुरा ना लगे, इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं कुछ आपसे छुपाया हो। अच्छा भी हो सकता है आपके लिए, वो बुरा भी हो सकता है, बट वो आपको जानना ज़रूरी है। जिस हिसाब से कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं कि वो जानना आपको ज़रूरी है। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि क्या छुपाया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है। ओके, ट्राई टू फाइंड आउट मोर। मैं ये नहीं चाहती कि आप शक वाले पर्सन बन जाओ कि शक कर रहे हो आते जाते सबके ऊपर, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मैसेज आ रहा है आपके लिए कृष्ण भगवान की तरफ से, तो डेफिनेटली आपको समवेयर डिग इन करना चाहिए, ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। वो चाहे आपके लिए उस वक्त के लिए कड़वा लगे आपको या फिर अच्छा लगे आपको, बट वो जानना आपको ज़रूरी है। उसकी वजह से डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ चेंज होगा, कुछ पाथ होगा आपके लिए समवेयर। आई कैन सी कि कुछ मैरिज में हो सकता है कुछ, या फिर बहुत टाइम से छुपाया गया था, अभी आपको रियलाइज़ हुआ है। ओके, ये भी हो सकता है कि बहुत टाइम से छुपाया गया था बट अभी आपको पता चला है, रिसेंट में वो ओपन हुआ है, ये हो सकता है। ओके, मैरिज में, रिलेटिव्स में, लव रिलेशनशिप्स में, आई कैन सी दिस हैपनिंग फॉर यू गाइज, स्पेसिफिकली एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए। ओके, आई ऑल्सो सी आप लोगों के लिए कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हो। ओके, आई सी कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं कि अपने दादाजी, अपने नाना जी, उनके बारे में जानने की कोशिश करो। अपने दादी जी, नानी जी, उनके परदादा जी, उनकी परनानी जी, कहीं ना कहीं आपका उनके साथ कनेक्शन मुझे दिखाई देता है, एंसेस्टर्स कनेक्शंस दिखाई देता है, क्योंकि कॉस्मिक एंसेस्टर का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। एंड देन आई सी कि ग्राउंडिंग एनर्जीज हैं आपके आसपास, मुझे दिखाई देता है। आई सी कि धरती माता की पूजा करिए, धरती माता से जुड़े रहिए। ओके, मदर गाया, मदर अर्थ के साथ कनेक्शन बनाइए। अगर आप रेकी हीलर वगैरह हो तो मदर अर्थ को रेकी दीजिए। अगर आप कुछ नहीं जानते हो इन सारी चीज़ों के बारे में, एंजल थेरेपी वगैरह, अगर एंजल थेरेपी अगर आप कर रहे हो तो आर्क एंजल यूरियल के साथ जुड़िए, यूरियल से कनेक्शन बनाइए। आई कैन सी दैट हैपनिंग फॉर यू गाइज। अगर आपने एंजल थेरेपी आपको सीखनी है तो मेरे क्लासेस होते हैं। वी हैव कोर्स स्टार्टिंग ऑन 12th अगस्त, बैच नंबर 15 शुरू हो रहा है। सिर्फ 1000 रुपीज़ फीस है और लंबा कोर्स है। उसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको। ये सीक्रेट्स जानने के लिए कौन से एंजल्स होते हैं, आपके एंसेस्टर्स के साथ जुड़ने के लिए कौन से एंजल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट गार्डियन एंजल्स के साथ कनेक्शन कैसे बनाना है, एंजल नंबर्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो उसके मीनिंग्स क्या है, ये सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 1000 रुपीज़ फीस है और 21 डेज़ का लंबा कोर्स है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हो। आई कैन सी कि कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं कि अर्थ एनर्जीज के साथ जुड़िए, एनिमल एनर्जीज के साथ जुड़िए। जैसे कि काऊ को खाना खिलाना, आपको तो पता है कृष्ण भगवान गोकुल में थे, बहुत सारे एनिमल्स थे, भेड़ बकरियां सब कुछ थे। आपके गाय थे वहाँ पे, गाय बैल भैंस ये सारी चीज़ें, तो उनको खाना खिलाओ, कुत्तों को खाना खिलाओ, बर्ड्स के लिए खाना खिलाओ। इस बारिश में उनको खाने पीने की बहुत दिक्कत होती है, सो यू गाइस कैन हेल्प देम समवेयर। और इससे आप अर्थ एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो रहे हो, सो आप ग्राउंडेड रह रहे हो, ग्राउंडिंग आपकी चल रही है, ये समवेयर दिखाई देता है। आई कैन सी कि रूट चक्रा भी आपको बैलेंस करते रहना चाहिए, रूट चक्रा के साथ जुड़ते रहिए, वो भी आपके लिए कृष्ण भगवान की तरफ से मैसेज है। कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं कि आप इस वक्त में आपके गार्डियन एंजल्स के साथ जुड़ रहे हो, आपके लिए स्टार फैमिली आपकी क्रिएट हो रही है।
ओके आपकी एक सोल फैमिली कनेक्ट हो रही है। सो ऑन अनदर लेवल आप जुड़ रहे हो यूनिवर्स के साथ, आप जुड़ रहे हो भगवान की जो डिवाइन एनर्जीज होती है, जो ब्लू लाइट होती है, जो पर्पल लाइट होती है, जो व्हाइट लाइट होती है, उसके साथ आप जुड़ रहे हो, ये दिखाई देता है। कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप जो सपोर्ट इंसानों में ढूंढ रहे हो वो आप सपोर्ट आपको आपकी सोल फैमिली की तरफ से मिलेगा, यानी आपके गार्डियन एंजल्स, भगवान, ओके, हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स, आपके गुरु, या फिर ऐसे ऐसे जो एंसेस्टर, आपके जो एंसेस्टर्स नहीं सॉरी सोल फैमिली है आपकी, वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। आप इस वक्त में अकेलापन जो फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई नहीं है, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं समझता है, एडजस्टमेंट कोई नहीं करता, ये सारी चीज़ें जो फिलहाल में आप सोच रहे हो, आपके लिए कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। आपके लिए आप सपोर्ट रॉन्ग इंसान में ढूंढ रहे हो, आप सपोर्ट रॉन्ग सिचुएशन में ढूंढ रहे हो। जैसे कि हो सकता है कि हमारे फैमिली के साथ या फिर हमारे हस्बैंड्स के साथ हमें बहुत कनेक्शन होता है, पर उनको अंडरस्टैंडिंग हमारे बारे में उतना नहीं होता है, ओके। या फिर हमारे बच्चे हमें सपोर्ट करते हैं, बट सपोर्ट करने के लिए उनका भी एक लिमिट होता है, क्योंकि आखिर वो है बच्चे, जनरेशन गैप है, उनको आपको 100% समझना डिफिकल्ट होता है। सो इस सिचुएशन में भगवान कृष्ण आपको कह रहे हैं कि आपकी सोल फैमिली के साथ जुड़ो। जो आप इंसानों में ढूंढ रहे हो वो सपोर्ट आपको आपकी सोल फैमिली में मिलेगा। आपके स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, भगवान, ये सारी चीज़ें, उनके साथ आपको वो सपोर्ट मिलेगा। आई ऑल्सो सी प्लेजर एंड जॉय कमिंग अप फॉर यू। वीनस एनर्जीज जो मैं कह रही थी, आपको इस वक्त में आप मुझे दिखाई देते हो कि आप अपने स्किन का, अपने बालों का, अपनी पर्सनैलिटी का बेसिकली ख्याल रख रहे हो, और वो रखना अभी ज़रूरी है। कई लोग ऐसे होंगे जो मेरे व्यूअर्स है, अभी आप जो इससे बैठे हुए हो, ढीले ढाले से कपड़े पहने हो, बाल गोल करके ऊपर क्लिप लगा के बैठे हुए हो, फेस वॉश पता नहीं कितने दिन पहले किया था, राइट। नहाते तो हो पर नहाना रिचुअल है करके एक नहा लेते हो, अभी नहाए, बट स्क्रब नहीं यूज़ करते हो, फेस वॉश नहीं यूज़ करते हो, यानी कि ख्याल नहीं रख रहे हो। बेसिकली देखो, फेस वॉश ऐसा नहीं, आप घर पे भी रेमेडीज कर सकते हो, बेसन लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, वो लगा, बट आप नहीं कर रहे हो। जितना अटेंशन आपकी स्किन, अपने बालों को देना चाहिए, बाल झड़ रहे हैं, पता नहीं पहले जितने ऐसे मोटी जो ब्रेड बनती थी, वो अभी इतनी पतली सी पोनी बन जाती है बालों की, पता नहीं क्या हो रहा है, हेयर लॉस, ये वो सब। तो आपकी पर्सनालिटी जो है उसके ऊपर आप फोकस करना अभी शुरू करो। अपने कृष्ण भगवान जो है उनकी तरफ से आपको मैसेज आ रहा है ये, कि आप अपनी वीनस एनर्जीज, अपनी ब्यूटी, अपनी हेल्थ, अपनी हाइजीन, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ओके, आई नो लॉकडाउन है तो लेडीज़ वगैरह जो है वो पार्लर नहीं जा रही हैं, ये नहीं जा रही है। देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि पार्लर जाओ, पर वो जो पार्लर में जाते हो, जो अपने स्किन के ऊपर आप ट्रीटमेंट कराते हो, वो आप अपने लिए टाइम दे रहे हो, राइट। आप ये अपने लिए कर रहे हो, वो उतना ही मोमेंट होता है जो आप अपने लिए कर रहे हो। घर आ जाते हो, वापस से किचन में जाके खाना बनाना है, राइट, वापस बच्चों के पीछे दौड़ना है, वापस हस्बैंड के पीछे दौड़ना है, या फिर जो भी है। फॉर मेल्स एज वेल, मर्द जो होते हैं उनको लगता है कि फेस वॉश लगाना, या फिर फेस को ट्रीटमेंट करना, या फिर अपना क्या कहते हैं उसको, फेशियल कराना, ये सब लड़कियों का काम है, ये हमें नहीं करना है, राइट, ये लड़के नहीं करते। बट ऐसा नहीं होता। कनेक्ट विथ योर वीनस एनर्जी, कनेक्ट विथ योर ब्यूटी, कनेक्ट विथ योर सेल्फ। ये ब्यूटी के लिए, या फिर जो मेकअप भी करते हैं वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, आप दूसरे के चेहरे पे मेकअप नहीं थाप रहे हो, राइट, आप अपने लिए कर रहे हो और वो आपको खुशी देता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लिए कुछ करें, राइट। बच्चों का जैसे कपड़े धोते हो, बच्चों के, पति के, ये उसके उस बच्चों के लिए कमाते हो, पति के लिए कमाते हो, या फिर पत्नी के लिए कमाते हो, पर अपने लिए क्या करते हो? बच्चों के लिए टीवी खरीदा, बच्चों के रूम में लाइट खरीदा, बच्चों के लिए टेबल खरीदा, अपने लिए क्या खरीदा? अपने लिए क्या किया, राइट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लिए भी चीज़ें करो। सो आई कैन सी दैट आप अपने लिए इस वक्त में आपको इंस्पायर कर रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं कृष्ण भगवान कि अपने लिए करो, अपने ऊपर फोकस करो। ओके, एंड आई सी कि पर्सनालिटी रिलेटेड है ये मोस्टली, ऐसा नहीं है कि कुछ खरीदो आप जाके। पर्सनालिटी रिलेटेड यानी कि आपकी स्किन का ख्याल रखो, अपने स्किन टिश्यूज़ का, अपने बालों का, अपने नाखूनों का, ओके, जनरली सारी चीज़ों का, अपना खुद का इंटरनल बॉडी एज वेल,
बट वीनस एनर्जीज जब होती है एक्सटर्नल बॉडी होता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. अपना ख्याल रखने के लिए आपको कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी. ऐसी विल सी और क्या मैसेजेस हैं. ओके, राइट नाउ. ओके, स्टे इन द प्रेजेंट. ओके, फ्यूचर की बहुत चिंता कर रहे हो, कल की बहुत चिंता कर रहे हो. या तो देखिए, या तो हो सकता है कि आप इस वक्त में एनर्जेटिक क्लियरिंग, हो सकता है कि आप इस वक्त में या तो पास्ट में फंसे हुए हो कि आप पीछे जो हुआ है, पीछे जो किया है उसके बारे में सोच रहे हो कंटिन्यू, और आज को खो रहे हो. या फिर आप कल की चिंता कर रहे हो कि कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी शादी का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, मेरा उसका क्या होगा, लवर वापस आएंगे या नहीं, ये वो सब. और उसमें आप क्या कर रहे हो, आज को नहीं जी रहे हो. कल की चिंता में, ये या तो बीता हुआ कल या तो आने वाला कल, इन दोनों कलों की चिंता में आप आज को खो रहे हो. ओके, आपको कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो. जैसे जिंदगी वन डे एट अ टाइम जियो. ओके, आज को नहीं जियोगे तो कल कैसे जियोगे. कल भी एक दिन आज ही बनना है, राइट. तो आज को नहीं जियोगे तो कब क्या कर लोगे अपनी लाइफ में, राइट. स्टे इन द प्रेजेंट. आई सी एनर्जेटिक क्लियरिंग. काली माता का कार्ड आया है आप लोगों के लिए. सो काली माता भक्त जो है यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप लोगों के लिए डेफिनेटली एक प्लान बन रहा है. एंड इन एनर्जेटिक क्लियरिंग हो रहा है, आपका एनर्जी क्लियरिंग हो रहा है. सो ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें जो अगर आपकी लाइफ में है तो कृष्ण भगवान की आराधना करो, कृष्ण भगवान की श्रद्धा करो, काली माता की आराधना श्रद्धा करो. आप लोगों की लाइफ से वो डेफिनेटली निकल जाएगा जो भी नेगेटिविटी है. आई कैन सी कि वो एम्प्टीनेस है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा हिस्सा है आपको डर रहता है, आपको अटैचमेंट से भी अभी डर लगने लगा है कि मैं किसी से अगर प्यार करने लगूं, किसी से, मतलब सिर्फ लव रिलेशनशिप ऐसा नहीं, ओके, अदरवाइज भी कि मैं अगर किसी से अटैच होता हूं, मैं अगर किसी से प्यार करता हूं, कल को वो इंसान मुझे दुख देगा, अगर छोड़ के चला गया तो फिर मुझे वापस से स्टेबल होने में दिक्कत हो जाएगी. तो आप फियर करते हो, आप डरते हो उन अटैचमेंट से. बट आई कैन सी कि ये सारा जो है ये निगेटिविटी की वजह से, चाहे आपके घर में हो सकती है, आपके थॉट्स में हो सकती है, ब्लैक मैजिक नज़र लगने की वजह से हो सकती है. तो उसको क्लियर करना आपको बहुत ज़रूरी है. ओके, ट्राई टू डू रेमेडीज फॉर ब्लैक मैजिक, इवल आई, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक के लिए ट्राई टू डू सम रेमेडीज. ओके, I'll also see lucky numbers and all for you guys, वो भी देखेंगे हम लोग. राशि के हिसाब से मैं निकालूंगी. 1 सेकेंड. लिबरेशन. आई कैन सी कि मैं यही बोल रही थी ना, डर रहता है और उस डर से आप मुक्त होते हुए, वो डाउट से आप मुक्त होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो. ओके, सो ये बेसिकली आपको कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ऐसी निगेटिविटी में अपने आप को बसा के मत रखो, फंसा के मत रखो जिससे आपको डिफ़िकल्टी हो, जिससे आपको परेशानी हो. ओके, ऑल यू हैव टू डू इज़ फोकस ऑन टुडे. ओके, आज के ऊपर फोकस करो. कल का देख लेंगे, कल क्या होता है. ओके, कल के बारे में कल देखेंगे, आज के ऊपर फोकस करो. विल सी और क्या मैसेजेस हैं. अगर कोई स्पेसिफिक राशि के लिए कोई मैसेज आता है तो विल सी. ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए आई कैन सी योर पास्ट सपोर्ट्स योर फ्यूचर. ओके, और यू आर मैजिक आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए. ठीक है, समवेयर मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपका पास्ट जो है वो आपके फ्यूचर को सपोर्ट करता है. यानी पास्ट में जो गलतियां की हैं वो रिपीट मत करो, पास्ट में जो अच्छे कर्म हैं वो दोहराओ. ओके, पास्ट के बारे में सिर्फ पास्ट की तरह सोचो और फ्यूचर उस पर डिपेंड करते जाओ. यानी कि आज आपका जो प्रेजेंट है उसमें उसको बिल्ड करो. पास्ट में जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है उसको ग्रो करो और जो नेगेटिव हुआ है उसको पीछे ही छोड़ो. ओके, जैसा आपका पास्ट होगा वैसा ही आपका फ्यूचर बनना ज़रूरी नहीं है, आप मोल्ड कर सकते हो. बट आपके पास्ट में जो आपने अच्छी चीज़ें की हैं
उसको आपको कंटिन्यू रखना ज़रूरी है। हो सकता है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपकी राशि के लिए मैं बोल रही हूँ, आप लोगों ने हो सकता है कि कुछ अच्छी चीज़ें की हैं पास्ट में, पर अभी करना छोड़ दियो। जैसे मैं बताती हूँ आपको कि आप पहले बहुत भगवान का करते थे, जाप करते थे, सुबह शाम उठ के अर्चना, आरती, सारा कुछ करते थे, पूजा पाठ, एवरीथिंग, बट अभी आपने छोड़ दिया है करना। ओके, तो ऐसी जो हैबिट्स है, जो अच्छी हैबिट्स है, वो आप कंटिन्यू रखो, वो आप कंटिन्यू करो। या फिर पास्ट में हो सकता है कि आप बहुत हेल्दी फूड खाते थे, हेल्दी डाइट रहता था, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, ऑर्गेनाइज्ड थे आप बहुत, लेज़ी नहीं थे, जो पास्ट में आपने ये अच्छा काम किया हुआ है। तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए कृष्ण जी कह रहे हैं आपको, कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं। ओके, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए आई कैन सी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए यू आर मैजिक। आप लोग डेफिनेटली सही ट्रैक पे चल रहे हो विथ स्पिरिचुअलिटी। ओके, कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं सही चल रहे हो, बस आपको बिलीव करना है, 100% फेथ रखना है, 100% ट्रस्ट रखना है। ओके, ट्रस्ट सिस्टम को उल्टा फुल्टा होने मत दो, वो ट्रस्ट अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर, कृष्ण भगवान के ऊपर 100% रखो। और किसी राशि के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज? ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के लिए है वेलकम द डिवाइन मस्क्यूलाइन। हो सकता है कि आप खुद डिवाइन मस्क्यूलाइन हो, या फिर आप डिवाइन मस्क्यूलाइन अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, यानी कि आप सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि। ओके, तो आप समवेयर उस डिवाइन मस्क्यूलाइन को अपनी लाइफ में एंटर होने दीजिए, उनको वेलकम कीजिए। ओके, और अगर आप खुद डिवाइन मस्क्यूलाइन हो तो ट्रेट्स जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि मुझे क्या करना है स्पिरिचुअलिटी को लेकर आगे। ओके, डिवाइन फेमिनाइन मोस्टली हर बार लिबरेट होती है, तो अपनी डिवाइन फेमिनाइन फाइंड करने की कोशिश करो, कौन है, क्यों है, और उनके साथ जुड़ने की कोशिश करो। ओके, और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो तो मस्क्यूलाइन जो है उनका सुनो भी थोड़ा बहुत, ठीक है, कि उनका क्या परेशानी है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, अपने डिवाइन मस्क्यूलाइन के बारे में सुनो भी। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम वालों के लिए, बाकी आप लोगों के लिए रेजोनेट नहीं होता, जो जर्नी में नहीं है उनके लिए रेजोनेट नहीं होता। अगर आपको ये पॉइंट कुछ समझ ही नहीं आया है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो ये आपके लिए नहीं है। ओके, आपको अगर समझ में आया है, पॉइंट पे आपको हिट हुआ है कि हाँ ये बोल रही है, तो फिर आपके लिए वो पॉइंट है, अदरवाइज आपके लिए नहीं है। बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है, वृष, कन्या और मकर राशि, या फिर जो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जर्नी में है उनके लिए। विल सी सम स्पेसिफिक नंबर्स फॉर यू गाइज। पहले देखते हैं एरिस, लियो, सैजिटेरियस के लिए क्या नंबर्स आ रहे हैं, लकी नंबर्स फॉर यू गाइज। कृष्ण भगवान की तरफ से नंबर्स क्या आ रहे हैं एंड मैसेजेस क्या आ रहे हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, मेष, सिंह, धनु। नंबर 66 हीलिंग का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। आप हील कर रहे हो, नेगेटिविटी से बच रहे हो, नेगेटिविटी को जो अब तक आपकी नेगेटिविटी रही है लाइफ में, उससे आप हील कर रहे हो, उभर रहे हो, दिखाई देता है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ऑल्सो योर लकी नंबर इज 66। मेष, सिंह, धनु राशि 66 नंबर लकी नंबर रहेगा आप लोगों के लिए। विल सी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, कुंभ, तुला राशि। आप लोगों के लिए 9 नंबर आया है ऑफ कंप्लीशन। अ साइकिल इज कंप्लीटिंग, ठीक है, आपकी लाइफ में आप एक बड़ा चैप्टर अपनी लाइफ का कंप्लीट कर रहे हो, बड़ी परेशानी कंप्लीट ओवरकम कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ये दिखाई देता है। नंबर 9 आप लोगों के लिए लकी रहेगा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। ओके, बढ़ते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के लिए। स्पेसिफिक मैसेज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर राशि। ओके, मैनिफेस्टेशन नंबर 8 आया है आप लोगों के लिए। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह का इस्तेमाल करो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन
वृष, कन्या, मकर राशि। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करने का आपके लिए टाइम आया है। 55x5 वगैरह टेक्निक यूज़ करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग काम करेगा। नंबर 8 आपके लिए बहुत लकी रहेगा। वाटर साइंस की तरफ बढ़ते हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज कृष्ण भगवान की तरफ से। 56 नंबर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। रिलेशनशिप में चेंज आपके आता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, रिलेशनशिप आपके लव लाइफ में चेंज आता हुआ, अच्छा चेंज, गुड चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 56 नंबर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। ओके, सो दिस वॉज अ रीडिंग गाइज। आप लोगों के लिए कृष्ण भगवान की तरफ से मैसेज। अगर आपको ऐसे स्पेसिफिक नंबर्स और राशियों के लिए देखना अगर आपको पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं मेरे रीडिंग्स में ये कंटिन्यू करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय।